सोचकर देखिए, अगर आज से सिर्फ 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो, आप पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपकी अर्निंग कई गुना बढ़ चुकी हो, शरीर फिट और एनर्जेटिक हो, मन पूरी तरह शांत हो और सबसे बढ़कर आपको खुद पर जेन्युइनली प्राउड फील हो रहा हो, क्या यह सपना सच हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए आज से कदम उठाने को तैयार हैं? 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। साल बदलने वाला है, लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अभी भी खुद पर इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझते। याद रखिए, दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट न सोना है, न शेयर मार्केट। असली निवेश आप खुद हैं। और इसी सोच के साथ आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो आपके सोचने का तरीका, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकती है। इस किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, 5 पावरफुल वेज, जिसे लिखा है जेरी डेटवाइलर, मार्क आइजनसन और नैन्सी कासलमन ने। इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे पावरफुल तरीके जिनसे खुद पर इन्वेस्ट करके आप अपनी वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो चौथा और 5वां तरीका है वो इतने रेयर और अंडर एस्टिमेटेड हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और हाँ, जो तीसरा तरीका है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसने मेरी लाइफ को लिटरली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए खुद को अपग्रेड करने की इस जर्नी के लिए। अगर आप इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनेंगे तो ये डिसीजन आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक बन सकता है। और हाँ, आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 है। मुझे भरोसा है आप इसे आसानी से पूरा कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। चैप्टर 1, इन्वेस्ट इन लर्निंग। दोस्तों, खुद पर निवेश करने का सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है इन्वेस्ट इन लर्निंग। जैसा कि ऑथर कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेकिन इसका मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबें पढ़ लेना नहीं है। यहां बात हो रही है रियल लर्निंग की, ऐसी सीख जो हर दिन आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके अर्निंग पोटेंशियल को एक नया लेवल देती है। जरा पीछे सोचिए, बचपन में स्कूल में हम हर सब्जेक्ट पढ़ते थे, चाहे उसका हमारी जिंदगी से कोई सीधा लेना देना हो या नहीं। लेकिन आज जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हम रोज कितनी नई चीजें सीखते हैं? शायद बहुत कम। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी ग्रोथ में रुक जाते हैं। लर्निंग एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की ताकत देती है। और इस सीढ़ी की सबसे मजबूत कड़ी है सेल्फ एजुकेशन, यानी वो लर्निंग जो आप खुद अपनी चॉइस से करते हैं। ये हो सकती है किताबों से, पॉडकास्ट से, ऑडियो बुक से या किसी एक्सपर्ट मेंटोर से डायरेक्ट सीखना। सोचिए, एक लड़का था जो रोज यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई थी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सुनना काफी नहीं, अप्लाई करना जरूरी है। उसने रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़नी शुरू की और वहां से उसने एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा, टाइम ब्लॉकिंग। उसने इस एक आइडिया को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट किया। सिर्फ 15 दिन बाद उसका रूटीन पूरी तरह बदल गया। पहले वो दिन भर में सिर्फ 2 काम कर पाता था, लेकिन अब वो 6 इंपॉर्टेंट काम पूरे कर लेता था, और वो भी बिना स्ट्रेस के। याद रखिए, लर्निंग का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली मकसद है अपने माइंड को वर्जन अपग्रेड देना। जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे एक अच्छी बुक पढ़ना या किसी एक्सपर्ट का पॉडकास्ट सुनना, तो 1 साल में आप 365 नए आइडियाज सीख सकते हैं। अब सोचिए, वो इंसान जो हर साल खुद को 365 बार अपग्रेड कर रहा है, क्या उसकी थिंकिंग, उसके डिसीजंस और उसका इनकम लेवल वही रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर बना रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप पहले से ही अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही एक छोटी हैबिट शुरू कीजिए। चाहे 10 मिनट की रीडिंग हो, एक पॉडकास्ट सुनना हो या एक नया आइडिया सीखकर उसे इंप्लीमेंट करना हो। क्योंकि लर्निंग की एक और खूबसूरत ताकत है, ये आपको कंट्रोल देती है।
जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आप बेटर सोचते हैं, जब आप बेटर सोचते हैं तो आप बेटर चूज करते हैं, और जैसे जैसे आप चूज करते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। चलो एक और इंस्पायरिंग कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी जो एक बिल्कुल साधारण सी नौकरी कर रही थी। ना उसमें ग्रोथ का मौका था, ना सेटिस्फैक्शन का एहसास, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। उसने YouTube पर ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। शुरुआत बेसिक वीडियो से हुई, फिर एक फ्री ऑनलाइन कोर्स किया। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो फाइवर पर अपना प्रोफाइल बनाया, और आज सिर्फ 1.5 साल बाद वो फुल टाइम फ्रीलांसर है और हर महीने RS 60,000 से भी ज्यादा कमा रही है। सिर्फ एक स्किल, एक हैबिट ऑफ लर्निंग और एक सही डिसीजन, इन 3 चीजों ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। याद रखिए, लर्निंग से डरिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि आज का एक छोटा सा आइडिया आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती, चाहे आप जो भी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन, क्रिएटर, टीचर, इन्वेस्टर, आर्टिस्ट, हर जर्नी की शुरुआत एक ही जगह से होती है, लर्निंग से। और सबसे खूबसूरत बात, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, और यही है असली ग्रोथ, जब आप खुद सीखकर दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल कमेंट में बताइए, आपने आखिरी बार अपने लिए क्या नया सीखा था? वो कोई स्किल हो सकती है, कोई इंस्पायरिंग कोट, या फिर कोई लाइफ लेसन, क्योंकि हो सकता है आपका सीखा हुआ किसी और की जिंदगी बदलने की वजह बन जाए। चैप्टर 2, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। दोस्तों, अब बारी है इस किताब के उस चैप्टर की जो आपकी सोच को अंदर तक हिला देगा, क्योंकि दूसरा और शायद सबसे जरूरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। ऑथर एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं, हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन सुबह उठते ही सिर दर्द, दिन भर थकान और रात को नींद गायब, तो उस पैसे का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या आप सच में रिच कहलाएंगे? आजकल लगभग हर कोई कहता है बिजी हूं, काम बहुत है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर आज आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कल आपको मजबूरन डॉक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये इन्वेस्टमेंट कभी रिटर्न नहीं देता, सिर्फ रिग्रेट देता है। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, आपके लिए, आपके गोल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो आप पर डिपेंड करते हैं। ऑथर कहते हैं, हर दिन सिर्फ 30 मिनट का वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप और क्लीन डाइट, ये 3 सिंपल चीजें आपको लिटरली अनस्टॉपेबल बना सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हेल्थ को तब प्रायोरिटी देते हैं जब बॉडी हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देती है, थकान, वेट गेन, एसिडिटी, स्ट्रेस, और तब तक डैमेज शुरू हो चुका होता है। जरा इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों की जॉब सेम है, उम्र सेम है, वर्कलोड सेम है, फर्क बस हैबिट्स का है। पहला इंसान सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता है, दिन भर कैफीन के भरोसे चलता है और रात को देर तक जागता है। दूसरा इंसान हर सुबह 30 मिनट वॉक करता है, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीता है और रात को 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेता है। अब गेस करो, कुछ ही महीनों में इन दोनों की एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट में कितना फर्क आ जाएगा। हेल्थ सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नाम नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और सस्टेनेबल एनर्जी, इन तीनों का मिक्स है। एक ऐसा इंसान जो मेंटली क्लियर है, इमोशनली बैलेंस्ड है और फिजिकली एक्टिव है, वो न सिर्फ ज्यादा काम कर सकता है बल्कि बेटर डिसीजंस भी लेता है। और आज 2025 के इस दौर में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस, जंक फूड और ओवरवर्किंग हर जगह हैं। ऐसे माहौल में वही लोग सर्वाइव और थ्राइव कर पाएंगे जो हेल्थ को अपनी शील्ड बना लेंगे। ऑथर के मुताबिक स्ट्रॉन्ग हेल्थ 3 पिलर्स पर खड़ी होती है, मूवमेंट, न्यूट्रिशन और रेस्ट। मूवमेंट का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो आपके बॉडी को एक्टिव रखे, जैसे योगा, डांस, साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, कुछ भी जो आपको फिजिकली मूव कराए और आपकी मसल्स को एंगेज रखे। न्यूट्रिशन यानी आप क्या खा रहे हैं, ये सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है बल्कि आपके सेल्स को सही फ्यूल देने का नाम है। जंक फूड थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्लो डैमेज करता है। एनर्जी ड्रेन, डाइजेशन इश्यूज और हेल्थ डिक्लाइन उसी के साइड इफेक्ट्स हैं। और फिर आता है रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, स्क्रीन डिटॉक्स और मेंटल रिचार्ज।
ये वो क्लैरिटी लाता है जो कई लोग सालों मेडिटेशन करके भी ढूंढते हैं। अब एक छोटा एग्जाम्पल, एक लड़का था जो रोज 10 घंटे काम करता था, लेकिन हर रात खुद को एग्जॉस्टेड महसूस करता था। उसे लगता था शायद मोटिवेशन की कमी है। फिर एक दिन उसने अपना स्केड्यूल एनालाइज किया और पता चला वो सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ले रहा था। दिन में मुश्किल से 2 गिलास पानी पीता था और हर दूसरे दिन जंक फूड खा रहा था। उसने बस 3 चीजें बदली। फर्स्ट, 7 घंटे की नींद लेना शुरू किया। सेकंड, हर 2 घंटे में पानी पीना शुरू किया। थर्ड, रोज 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक को हैबिट बना लिया। सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी एनर्जी लेवल लिटरली डबल हो गई। उसे खुद हैरानी हुई कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल पहले से था, बस बॉडी साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, हेल्थ में इन्वेस्ट करने का एक और हिडन बेनिफिट है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने लिए हेल्थी हैबिट्स अपनाते हैं तो आपका माइंड एक पावरफुल मैसेज लेता है, आई मैटर, मैं इंपॉर्टेंट हूं। और जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटी देने लगते हैं, दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देने लगती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी है? अगर हां, तो कैसे? और अगर नहीं, तो आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए। चाहे वो एक वॉक हो, एक एक्स्ट्रा बॉटल पानी पीना हो, या 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेना हो। इसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप पब्लिकली कमिट करते हैं तो आपके सीरियसली फॉलो करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अब तक हमने बात की लर्निंग की, फिर हेल्थ की, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस टॉपिक पर जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है मेंटल पीस। यही है खुद पर इन्वेस्ट करने का तीसरा पावरफुल तरीका। चैप्टर 3, इन्वेस्ट इन मेंटल पीस। आज की दुनिया में जहां हर कुछ सेकंड में कोई ना कोई नोटिफिकेशन बजता है और हर इंसान किसी न किसी प्रेशर में भाग रहा है, वहां मेंटल पीस अब लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसरी बन चुकी है। ऑथर कहते हैं, पीस और क्लैरिटी ही वो असली ताकत है जो आपको लॉन्ग रेस में जीत दिलाती है। जरा सोचिए, आप किसी गोल की ओर दौड़ तो रहे हों, लेकिन अंदर से टूटे हुए, एंग्शियस और डिस्ट्रैक्टेड हों। क्या आप उस गोल तक सस्टेनेबल तरीके से पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। मेंटल पीस का मतलब सिर्फ आराम से बैठना या मेडिटेशन करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर की उस नॉइज को मैनेज करना जो आपको बार बार कहती है, तू काबिल नहीं है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तेरे से नहीं होगा। मेंटल पीस वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं, बिना जजमेंट, बिना डर और बिना डिस्ट्रैक्शन के। ऑथर इस चैप्टर में 3 हैबिट्स का जिक्र करते हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन उनकी ताकत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना। शुरुआत में बस 5 मिनट के लिए बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो थॉट्स धीमे हो रहे हैं और एक इनर कामनेस आपके अंदर उतर रही है। फिर आती है जर्नलिंग, और मैं आपको बताऊं, यह हैबिट मेरी खुद की जिंदगी में गेम चेंजर साबित हुई है। इमेजिन कीजिए, एक लड़की थी जो हर रात सिर्फ 15 मिनट जर्नल लिखती थी। वो बस 3 बातें नोट करती। फर्स्ट, आज क्या अच्छा हुआ। सेकंड, आज क्या सीखा। थर्ड, किसके लिए ग्रेटफुल हूं। सिर्फ 6 महीनों में उसकी एंजाइटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, उसकी थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर हो गई, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी खुद की वैल्यू समझ में आने लगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सुबह का पहला काम फोन उठाना नॉर्मल है, लेकिन असल में यही हमारी दिन भर की सबसे बड़ी गलती होती है। सुबह उठते ही रील्स, मीम्स, न्यूज, व्हाट्सएप, ये सब हमारे दिमाग में एक के बाद एक ढेर सारी आवाजें भर देते हैं। इसको मैं कहता हूं मेंटल पॉल्यूशन। हर बार जब आप फोन चेक करते हो, आपका दिमाग एक नई दिशा में भाग जाता है और धीरे धीरे आपकी फोकस करने की क्षमता टूटने लगती है। यहीं पर आता है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब दिन में कुछ वक्त ऐसा बनाना जो पूरी तरह नो स्क्रीन जोन हो। जैसे सुबह के पहले 30 मिनट और रात को सोने से पहले के 30 मिनट, बिना फोन, बिना स्क्रीन, बस खुद के साथ। ये छोटा सा बदलाव आपके माइंड को रिस्टार्ट करने जैसा है। धीरे धीरे आप देखेंगे
सोच क्लियर हो रही है, मूड स्थिर हो रहा है और सबसे जरूरी, आप खुद से फिर से जुड़ने लगते हो। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, बेहद एम्बिशियस, दिन रात हसल करता था, काम में डूबा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक अनदेखा दुश्मन आ गया, एंग्जाइटी। नींद गायब हो गई, माइंड हर वक्त भागता रहता था। तब किसी ने उसे कहा, दिन में सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठो, बिना फोन, बिना किसी ख्याल के। शुरू में उसे बोरिंग लगा, लेकिन 21 दिन बाद उसने खुद को बदला हुआ पाया, ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और बैलेंस्ड। सच कहूं तो मेंटल पीस आपकी लाइफ का सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है। जब आपका माइंड शांत होता है, आप साफ सोच पाते हैं, साफ सोच से सही डिसीजन आते हैं और सही डिसीजन आपकी लाइफ को आसान बना देते हैं। यही नहीं, एक शांत माइंड आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपके रिलेशनशिप तीनों को सुपरचार्ज कर देता है। अब सोचो, क्या आपने कभी रुककर खुद से यह पूछा है कि आप अपनी शांति को कितनी अहमियत देते हो? या फिर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए हो जो हर वक्त दौड़ रही है, सोशल मीडिया के ट्रेंड फॉलो करती हुई, दूसरों की लाइफ में झांकती हुई, लेकिन अपनी ही सोच और भावनाओं से कट चुकी है? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी एक छोटा सा कदम उठाएं। कमेंट में लिखिए, आपकी सबसे पहली मेंटल डिटॉक्स हैबिट क्या होगी? जर्नलिंग, मेडिटेशन या डिजिटल डिटॉक्स? क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप एक तरह से अपने दिमाग को एक वादा करते हो, और जब वो वादा बनता है तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक हमने जाना कि खुद में इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसों या स्किल्स की बात नहीं है। यह लर्निंग, हेल्थ और मेंटल पीस के जरिए खुद को अंदर से मजबूत बनाने की बात है। लेकिन अब हम उस पहलू पर पहुंच चुके हैं जो शायद आपके सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, और वो है रिलेशनशिप्स, यानी खुद पर इन्वेस्ट करने का चौथा और बेहद पावरफुल तरीका। इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर एक ऐसी लाइन कहते हैं जो सीधा दिल में उतर जाती है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका हर दिन ऐसे लोगों के बीच गुजरता है जो हर छोटी बड़ी बात में शिकायत ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में नेगेटिविटी फैलाते हैं और हमेशा खुद को विक्टिम मानते हैं, तो चाहे आप कितने भी पॉजिटिव और मोटिवेटेड क्यों ना हो, एक समय बाद उनकी एनर्जी आपकी सोच और आपके मूड को भी प्रभावित करने लगेगी। इंसान दरअसल एक स्पॉन्ज की तरह है, वह अपने आसपास की एनर्जी को सोख लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको चैलेंज देते हैं और आपकी ग्रोथ में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो आपकी लाइफ के इनविजिबल एसेट्स बन जाते हैं। वो एक मेंटर की तरह आपको दिशा देते हैं, एक पार्टनर की तरह आपका साथ निभाते हैं और एक ऐसे फ्रेंड की तरह आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं। यही लोग आपको औसत यानी एवरेज नहीं, बल्कि असाधारण, एक्सेप्शनल बनाते हैं। और फिर आती है इमोशनल सिक्योरिटी की बात। जब आपके पास ऐसे लोग हों जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी बेवजह के रिश्तों में उलझने के बजाय बाहरी दुनिया की चुनौतियों को फेस करने में लगती है। एक अच्छा रिलेशनशिप आपको जमीन से जोड़े रखता है, और याद रखिए, वही लोग ऊंचाइयों पर सबसे मजबूती से खड़े रहते हैं, जो भीतर से सबसे ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका सपना था अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना, लेकिन उसके आसपास के लोग, खासकर दोस्त, उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे, ये तेरे बस की बात नहीं, कोई जॉब कर और जिंदगी सेट कर। धीरे धीरे उनका ताना उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगा। फिर उसकी लाइफ में एक मेंटोर आया। उसने बस एक सवाल पूछा, तू करना क्या चाहता है? बाकी उसने कहा, सब मैं सिखा दूंगा। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसी दिन से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। सिर्फ 2 साल बाद वही लड़का उसी शहर में अपना स्मॉल बिजनेस चला रहा था, वहीं जहां कभी लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर किसी से दोस्ती कर लो। असली मतलब है चुनकर अपने सर्कल में ऐसे लोग लाना जिनसे बात करके आप ग्रोथ महसूस करो, इंस्पायर्ड महसूस करो
और जिनके सामने आपको दिखावा नहीं करना पड़े। वही लोग असली डायमंड्स हैं। लेकिन एक सच जान लो, अगर आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं या आपको इमोशनली थका देते हैं, तो उनसे दूरी बना लो। टॉक्सिसिटी एक स्लो पॉइजन की तरह होती है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी और माइंड को खा जाती है, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आपके लिए एक पावरफुल एक्सरसाइज, एक कागज लो और अपने आसपास के 5 सबसे करीब लोगों के नाम लिखो। फिर खुद से पूछो, क्या ये लोग मेरी ग्रोथ चाहते हैं? इनके साथ समय बिताने के बाद मैं एनर्जेटिक महसूस करता हूं या ड्रेन्ड? अगर जवाब हाँ है तो इनके साथ और वक्त बिताओ। अगर ना है तो रिस्पेक्टफुली दूरी बनाओ और नए, पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाओ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसने आपको सच में अपलिफ्ट किया है। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करते हैं तो हम उन्हें अपने दिल के और करीब ले आते हैं। याद रखो, सही लोग जिंदगी को आसान बना देते हैं और गलत लोग आसान जिंदगी को भी मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए चूज वाइजली। अब हम उस चीज की बात करेंगे जो आपकी वैल्यू, आपकी इनकम और आपकी आइडेंटिटी तीनों को बदल सकती है, और वो है स्किल्स। यही है खुद पर इन्वेस्ट करने का 5वां और सबसे प्रैक्टिकल तरीका। 2025 में ऑथर का सीधा सा कहना है, स्किल इज द न्यू करेंसी। और सच बताऊं तो आज की दुनिया में यह लाइन 100% सही बैठती है। सिर्फ डिग्री का जमाना खत्म हो चुका है। अब मार्केट में वही टिकता है जिसके पास ऐसी रियल प्रैक्टिकल स्किल्स हों जो भीड़ में आपको अलग खड़ा कर दें। सोचिए, एक इंसान जिसने वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोडिंग सीख ली, वो सिर्फ नौकरी का इंतजार नहीं कर रहा, वो खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। और कमाल की बात, एक नई स्किल आपकी अर्निंग पोटेंशियल को 10x तक बढ़ा सकती है, बिना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, बिना लाखों रुपए की फीस दिए। अब आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन दिल में डिजाइनिंग का क्रेज था। उसने YouTube से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। रोज कैनवा और फोटोशॉप पर प्रैक्टिस करता, फाइवर पर प्रोफाइल बनाई। सिर्फ 3 महीने की फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस के बाद उसे पहला ऑर्डर $50 का मिला। वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने क्लाइंट से बात करने की स्किल सीखी, डेडलाइंस पर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, और आज वही लड़का 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, सिर्फ एक स्किल से जो उसने खुद सीखी। अब इमेजिन करो, अगर तुमने अगले 6 महीनों में एक नई स्किल सीख ली, चाहे पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स या कोडिंग, तो तुम्हारी लाइफ कहां तक पहुंच सकती है। ऑथर यहां एक किलर लाइन कहते हैं, हर स्किल जो तुम सीखते हो वो तुम्हारे फ्यूचर की EMI कम करती है। मतलब जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी अर्निंग शुरू होगी और फ्यूचर में उतना ही कम टेंशन रहेगा। तो सवाल है, कौन सी स्किल सीखी जाए? जवाब सिंपल है, जो तुम्हें एक्साइट करे और जिसकी दुनिया में डिमांड हो। अगर बोलना अच्छा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग, पॉडकास्टिंग, सेल्स में उतर जाओ। अगर विजुअल्स पसंद है, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन एक्सप्लोर करो। अगर लॉजिक में मजा आता है, कोडिंग, डेटा एनालिसिस या SEO तुम्हारे लिए है। स्किल सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह तुम्हें फ्रीडम देती है, यह तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भरती है, यह तुम्हें लोगों से कनेक्ट करना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें रिप्लेसेबल नहीं, वैल्यूएबल बनाती है। आज कंपटीशन बहुत है, लेकिन रेयर और डिमांडेड स्किल वाला इंसान मार्केट में खुद को बेचने नहीं जाता, लोग उसे ढूंढते हैं। और हाँ, स्किल सीखने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 30 मिनट रोज भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की तो 6 महीने में बिगिनर से इंटरमीडिएट और 1 साल में प्रो बन जाओगे। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे कोई स्किल नहीं आती, कहां से शुरू करूं? शुरुआत वहीं से करो जहां हो। फ्री YouTube कोर्सेज देखो, फ्री टूल्स यूज करो, प्रैक्टिस करो, और फिर धीरे धीरे पेड रिसोर्सेज और रियल प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ो। और सच कहूं तो अगर आज मैं ये ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो भी स्किल्स की वजह से है। स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, ये सब मैंने खुद सीखा है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आज आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद में इन्वेस्ट करने की दिशा में एक सही कदम उठाया है, और यह कदम काम कर रहा है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, कमेंट में बताइए
कि इस साल आप कौन सी नई स्किल सीखना चाहते हैं और क्यों। याद रखिए, जब आप अपने इरादों को लिखते हैं तो आप खुद से एक कमिटमेंट लेते हैं और यह कमिटमेंट ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। स्किल्स दरअसल बीज की तरह होते हैं, आज बोए जाते हैं और आने वाले सालों तक आपको उनका फल मिलता है। तो अब वक्त है खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, दुनिया को यह दिखाने का कि यू आर नॉट जस्ट एवरेज, यू आर स्किल्ड, फोकस्ड एंड अनस्टॉपेबल। दोस्तों, आज आपने वो 5 पावरफुल तरीके सीखे जिनसे आप खुद में इन्वेस्ट करके न केवल अपनी लाइफ बदल सकते हैं बल्कि अपनी एक नई पहचान भी बना सकते हैं। लर्निंग से लेकर हेल्थ, मेंटल पीस से लेकर रिलेशनशिप्स और आखिर में स्किल्स, ये पांचों पिलर्स मिलकर वो मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर एक कामयाब जिंदगी खड़ी होती है। शायद आज से पहले आपने खुद को कभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दी होगी, लेकिन अब वक्त है खुद से ये कहने का, मैं डिजर्व करता हूं एक बेहतर वर्जन बनने का और मैं खुद पर इन्वेस्ट करने से डरूंगा नहीं। अगर आपको यह जर्नी वैल्यूएबल लगी हो तो एक छोटा सा फेवर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह पावरफुल मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताइए, क्या आपका कोई सुझाव है या आपने खुद में इन्वेस्ट करने का पहला कदम क्या उठाया है। और अगर आप ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो द काल्म स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे खुद पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है।